योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व और साधना की शर्तें। समय समय पर श्री अरविंदो और श्री माता जी, श्री अरविंदो श्री और माता जी समय समय पर अपने साधकों को या अपने शिष्यों को हमेशा मार्गदर्शन किया करते। जैसा प्रश्न आया उसी प्रकार का उत्तरों को दे देते थे। यह अभी ईश्वरी राम का इस पुस्तक का योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व बहुत दिन से चल रहा है, अभी चल ही रहा है। एकदम मैं आज का विषय शुरू कर रहा हूँ, सुनिए। यदि दिन प्रतिदिन तुम्हारा विश्वास अधिक दृढ़ बना जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम निश्चय ही अपनी साधना में प्रगति कर रहे हो और कोई पतन नहीं हो सकता है। क्या दिन प्रतिदिन अगर अनुभूति हो रही है, अपने अंदर शांति बढ़ रही है एक प्रकार की भगवान की, तो माता जी श्री लोग कहते कि तुम्हारे अंदर एक प्रगति हो रही है और प्रगति होती रही। शांति के साथ करो। जो भगवान को जानने वाले लोग हैं उनके लिए कह रहे एक दिन ध्यान करो, स्मरण करो, हर एक काम यज्ञ के रूप में करो। हर काम भगवान के लिए किया जाता है, हर एक काम भगवान का स्मरण करते हुए करना, और हमेशा काम करते हैं तो भगवान के लिए समझा। गीता में ज्यादा आग्रह किस पर है? कर्मयोग, यानी कर्म के लिए किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रहे, कोई जीव भी एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। वहां पर युक्ति क्या बताए भगवान? कर्म करते वक्त इतना ही जरा तर्क कीजिए कि कर्म तो चुकता नहीं, करना पड़ता है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करो और हर एक काम भगवान के लिए समझ कर करो। सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए करना है। जिंदगी भगवान के लिए जी रहे हैं। एक दिन अपने शरीर प्राणों को छोड़ करके वो जीवात्मा भगवान की ओर चले जाता है, तो साथ में क्या ले जाना है? तुम्हारे अपने स्मरण करने के और न्याय के, नीति के, संस्कार को लेकर चले जाना है। इसको कभी मत भूलो। यही माता जी और श्री अंदर की शिक्षा है, जो गीता कहती है वही वो शिक्षा दी। ये कर्म करने के बाद शुभाशुभ कर्म फल से तुम मुक्त हो जाओगे और तुमको बराबर भगवान मिल जाएगी। यही मिल जाएंगे भगवान तो तुम आगे चलकर तुम डिवाइन लाइफ जो कर सकते हो कर देंगे। से ये आग्रह करते हो कि यदि दिन प्रतिदिन तुम्हारा विश्वास अधिक दृढ़ बनता जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम निश्चय ही अपनी साधना में प्रगति कर रहे हो और कोई पतन नहीं हो सका है। निश्चित अनुभूतियों का रुकना केवल आत्मसात करने का एक काल होगा, जिसमें साधक एक नई अनुभव धारा को लिए हुए अपने को तैयार करता है। अपने आप को खुले रखो और अभिक्षा करो। क्या बोलते माता जी? अपने आप को खुले रखना क्या है? जब भगवान का स्मरण करते हो, भगवान की तरफ ही दिल रखो। अपना मन, अपनी चेतना, अपनी बुद्धि भगवान के लिए स्थिर रखो। भगवान के लिए स्थिर रखते हो, शांत रह तो प्रतीक्षा करते हो कि तुम्हारा अनुभव बढ़ते रहे। तुमको जो अंतर खुल जाता है तुम्हारे, जब अंदर में वृत्ति हो जाती है, फिर अंदर वृत्ति होकर अंदर में भगवान देखते हो, फिर सब जगह देखना शुरू कर देते हो। इसलिए क्या करना है कि मनुष्य शांत रहना और बराबर ठीक तरीके से अनुभव लेना। अनुभव बढ़ते रह जाता है। जो लोग पागलपन के शिकार होते हैं वे सच्चे संपर्कों को खोल चुके होते हैं और गलत संपर्क बना चुके होते हैं। जो लोग समझते नहीं इस बात को, थोड़ा बेकार चीजों को अपने मन में घुसने देते, उन लोगों का अंतर खोलना जरा मुश्किल है। सकल अच्छी तरह से तर्क करना चाहिए और अच्छी तरह से ध्यान करना। भगवान आपके पास है, अपने अंदर है, नजदीक है, ऐसा समझ कर भगवान का ध्यान करना। जो आदमी अपने पास भगवान है, नजदीक है, अंदर है, तो समझता नहीं,
वो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। वो यही कहता जन्म मर, अंदर कैसा है, नजदीक है तो कहाँ है, कभी दिखता तो नहीं। ये उसके प्रश्न बराबर चलते हैं। तुम बोलोगे ऐसे प्रश्न आज भी है, और ऐसे प्रश्न क्यों करता, अनुभव नहीं करता। उसको शांति मालूम नहीं है, मन एकाग्र करना मालूम नहीं है, अनुभव नहीं करता। जिसको भक्ति और प्रेम है वो भगवान के ऊपर मन एकाग्र करता है और उसको अनुभव भी होता है। ऐसा हमेशा अनुभव होता है। नहीं हुआ तो बड़े बड़े लोग बोले हमेशा स्मरण करो। उसका स्मरण हमेशा करने से खुद ही ध्यान लग जाता है। जिस बात का तुम हमेशा स्मरण करते हो ना, वो बात तुमको प्राप्त होकर रहती है। और जो बात तुमको होना चाहिए, जो इसे तुमको हासिल करना चाहिए, हासिल करना है, उसका स्मरण अगर आप करते रहे, चीज हासिल होना, तो आपको चीज हासिल हो जाती है। ज्ञानी है ऐसा। और तुम करते हो, पैसा आपको होना है, पैसे के लिए आप ध्यान लगाए, नहीं सब पैसा मिलकर रहे। या और बात है कि पैसा मिलने के बाद उसका उपयोग तुम किस तरह से करते, किधर करते, कैसा करते, बराबर सुरक्षित रखते क्या गमा देते, वो सब तुम्हारे मन के खेल पर है। तुम गमा भी देते, दुगना भी बढ़ा सकते, तो तुम्हारी चंचलता पर है। फिर भगवान के रास्ते में पहले भगवान को शांति मांगना चाहिए, भक्ति मांगना, शांति मांगना चाहिए। और भगवान जैसा कहता है, समझाता है, वैसा चलना। उसके लिए जब आदमी जिंदगी जीता है, वो आदमी बराबर सच्चा मनुष्य है। उसको छोड़ के जो जिंदगी जीता है खाली पैसे के लिए, वो सही नहीं है। वो पैसा उसको मिलेगा, उसके संस्कार तमाम बेकार संस्कार जम जाते, अंबार खाना बन जाता उसका दिल, उसका मन में दुनिया भर की चीजें आना शुरू हो जाती। वो कभी उसका मन शांत और स्थिर नहीं होता। ये नक्की बात समझो, कभी नहीं होता। 50 जन्म नहीं होता, एक जन्म नहीं, 50 जन्म दिया तो भगवान खाली बोल है अपने अंदर, उसको देखना चाहिए। ये पहले पक्का होना, क्योंकि अपन साइंस के द्वारा समझ लेना, थोड़ा समझ बढ़ा लेना। अपने श्वास चलते हैं, बिना भगवान के चलते क्या? अपन सो जाते हैं, श्वास चला बराबर चलते हैं। तो श्वास को कौन खींच रहा है जानबूझकर? श्वास नहीं आया तो मर जाता, श्वास नहीं दिया मर जाएगा, छोड़ा हुआ श्वास नहीं आया मर जाएगा। फिर अंदर जागृत रहकर कौन खींच रहा श्वास को? और छोड़ दिया। ये चीज ऐसी है कि समझने के काबिल है, तो समझना जरा मुश्किल रहता, लोग समझता नहीं। तो लहानपणी पाणी म्हणून दे समझता नहीं वो, इसलिए उसको बहुत मुश्किल पड़ता है। आदमी स्वयं समझ सकता है भगवान अपने पास अपने अंदर है, ये अपन समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझने का नहीं है अपने जैसे भगवान को समझने का नहीं है अपने, इसलिए हम समझना नहीं चाहते। हमें समझ से ना चाहिए भगवान की तरफ जाना है, तो किस तरह से हम समझना, भगवान को समझना, भगवान हमारे साथ उसकी क्रिया कैसी लगी हुई, और अपन समझ सके तो भगवान को चलता है। लेकिन नहीं समझता, क्यों नहीं समझता? समझना नहीं चाहता, वो क्यों नहीं समझता? यहाँ क्या कहा जाए, अगर कोई साधक एक नई अनुभव धारा के लिए अपनी तैयारी करता है, तो अपनी तैयारी उसको नई धारा अनुभव मिलता है। अपने आप को खुले रखो और अभिच्छा करो, अपने आप को भगवान को रुझान करो, भगवान की तरफ अभिमुख हो, खुले रखो, शांति साथ रखो, सुना लो। जो लोग पागलपन के शिकार होते हैं वे सच्चे संपर्क को खो चुके हैं। जो लोग पागलपन के शिकार होते हैं यानी और गलत संपर्क बना चुके होते हैं, गलत संपर्क भगवान को छोड़ के और संपर्क, बेकार दोस्तों का संपर्क, बेकार कर्मों का संपर्क, बेकार चीजों का अंदर बार बार आने देना,
और उसको पकाते रहो, बार बार विचार करो, गलत रास्ते पर चलना। ये क्या है? आपका संपर्क को खोना है भगवान से। ऐसा नहीं करना, वो लोगों को भगवान मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसका कारण ये होता है कि या तो कोई अशुद्धि और अध्यात्म विरोधी कामना साधक में होती है, जिसके कारण साधक उस पथ में प्रवेश कर जाता है, या कोई असरलता, अहंकारिता और मिथ्या भाव होता है, या उसके मस्तिष्क या स्नायु मंडल में कोई दुर्बलता होती है जो उस दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर पाती, जिसे वह अपने अंदर उतार चुका होता है। जो अपने अंदर दिव्य शक्ति को या दिव्य ज्ञान को उतारता है, उसको एकदम ऐसा क्यों होता है? मस्तिष्क में सहन नहीं होता, उसका शरीर तैयार नहीं रहता, स्नायु मंडल उसके कमजोर रहते, तो उसको पाता नहीं, अपने अहंकार में रहता। ऐसे आदमी को अनुभव सरल होते हुए अनुभव टिकते नहीं, वो चले जाता अनुभव। क्यों? अपने अंदर अधिक क्रोध है, कामना है, मिथ्याभिमान है। ये चीजों को जरा हटाना पड़ता। ये चीजें हटाते हैं, तुम्हारी चेतना को गंदा कर देते, चेतना को धुंधला कर देते। इसे साधक उसका तो ध्यान भी करा, वहां का वहीं रहता, वो आगे नहीं बढ़ता। समझे? सबसे सुरक्षित पथ है किसी ऐसे व्यक्ति के पथ प्रदर्शन का अनुसरण करना जिसने स्वयं उस पथ में प्रभुता प्राप्त कर ली हो। सबसे बहुत बड़ा अच्छा उपाय क्या है? ऐसे लोगों के सुरक्षित निगरानी न रहो जो अपने अंदर भगवान की प्रभुता प्राप्त कर ले, भगवान को पा लिया है, उन्हें जैसा बोलता था चलने की कोशिश करो, तो क्या होता? धीरे धीरे तुम चल सकते हैं। वो कहता उस बात को पकड़ लो, उस बात को तुम दृष्टि से ओझल करे छोड़ देंगे तो रास्ते का अनुभव आपको नहीं है। उन्हें क्यों करता, तुम्हें क्यों बोलता, उसका मतलब क्या, उन्हें किस तरह से तुमको शुद्ध बनाता, उसके बातों में एक शुद्धि रहती। उस बात को अगर अपन शांति से नहीं सुने, चंचलता से सुने, वो बात तुम्हारे अंदर उतरेगी नहीं, उसका अर्थ समझ में आएगा नहीं। वो जो कुछ शक्ति देता बातों में तुम्हारा ठहर में से, क्यों? अपनी अशुद्धि है। तुमको टच तो हो जाता तो फिर वापस चले जाता, क्यों? कुछ तो अपने अंदर गड़बड़ कर रहा है। अपने गड़बड़ क्या होती है? अपनी तैयारी नहीं रहने से वो खाली टच करके चले जाते। समझे? ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से बहुत देर लग जाती। सबसे सुरक्षित पथ है किसी ऐसे व्यक्ति के पथ प्रदर्शन का अनुसरण करना जिसने स्वयं उस पथ में प्रभुता प्राप्त कर ली हो। केवल उसी पथ प्रदर्शन का पूरा और सच्चाई के साथ अनुसरण करना चाहिए। अपने निजी मन और उसके विचारों और ख्यालों को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि वह पथ प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। किसी नवसिखिए या किसी धूर्त का मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा लिखा पड़ा धूर्त आदमी, सरल भाषा, विद्वान माने जाता सब लोगों। वैसे धूर्त आदमी का अगर तुम पथचर्या में जाओगे तो तुमको कुछ प्राप्त नहीं हो। तो वह धूर्तता की जरूरत नहीं है, वह तो प्रेम के साथ तुमको कहने वाला हो और वो अनुभव करके कहने वाला हो ना, तो उसका प्रेम और उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर बराबर आ जाए। निष्कलंक एक तरह अगर सुनते हो प्रेम भक्ति से, तुम उसको कुछ ले लेते हो और वो आगे बढ़ सकते। तुम नहीं सुनते उसके बाद तो आपको ठहरेगा, चलेगा नहीं, चले जाएगा वापस। ये सब किनके लिए बोल रहे? जो प्रमुख तत्व जानकर भगवान के रास्ते पर चलना चाहते, ऐसे ही लोगों के लिए माता जी कहते हैं कि तुम इस रास्ते पर चलो। जो तुम जैसा पैसा कमाते हो ऐसा हर जन्म में, हर सेकंड तुम अपने जीवात्मा को छोड़ के कभी रहते ही नहीं। तुम मर भी जाओ तभी तुम्हारे पास जीवात्मा रहता ही। तुम जीवात्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम शरीर को छोड़िए, जीवात्मा चलेगा। जीवात्मा ही तो तुम्हारा स्वरूप था। तुम जीवात्मा को छोड़िए तो क्या कुछ तुम छोड़ ही नहीं सकते जीवात्मा को, तुम्हारा स्वरूप ही वो है, तुम आगे बढ़ सकते। इसे तुम जीवात्मा मैं हूँ, फिर प्राण मन जीवात्मा का कपड़ा है। ये कपड़ा चाहे जो बदल सकता,
लेकिन जीवात्मा वह का वही रहता जो सनातन से अब तक है, उसमें कोई कुछ बदल नहीं जाता। श्री गीता में बड़े मजेदार चीजें समझाए उन्होंने, बहुत प्रकार से बड़ी नाजुकी से समझा। अक्षर उत्तम पुरुष है, अक्षर नहीं बदलने वाला है, अक्षर का स्वरूप जीवात्मा भी है, तो वो हम नहीं समझ सकते। इसलिए जो आगे बढ़ा हुआ है, जिसने अनुभव किया हुआ है, उसी के बातों को सुनना और सत्संग करना चाहिए, तो जिसमें मनुष्य को लाभ होता तो लाभ नहीं होता। और वह तर्क कुतर्क है कि वो विद्वान नहीं है, उन्हें लिखा पढ़ा नहीं है, उसको क्या मालूम, तो ये बोलता ऐसा समझे तो उसके पास जाना है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और वो तो समझ जाएगा मिनटों में, ईश्वर दिन ने तो मथा पच्ची करने को आ, क्योंकि उसको भगवान बता देते फजूल है, मथा पच्ची कराई ने कुछ लेना नहीं चाहता, समझे ना, कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ बताते ऐसा खिलवाड़ा, ऐसा पागलपन नहीं करना, शांति के साथ सुन लेना, जितना तुम करना है करना, नहीं करना है छोड़ देना। तो यहाँ मृत्यु रूप में भी तुम्हारे शरीर प्राण मन की आयु बढ़ते वक्त या खत्म होते वक्त तुम भगवान को बराबर प्राप्त करके, भगवान का छोटा सा स्वरूप तुम्हारा ही है, भगवान का अंश ही तुम हो। ममे अंश जीवों के जीव हो तो सनातन। हमेशा सत्संग में मैं बोलते रहता हूँ कि मनुष्य यानी भगवान का अंश है, प्रकृति का भी अंश हो, उसका मन प्राण शरीर प्रकृति का अंश है, दोनों मिलकर उन्होंने बना हुआ है। वो दोनों को समझ सकता है कि विश्व भी मैं हूँ और भगवान भी का अंश भी मैं ही हूँ। मेरा नाता भगवान से है, भगवान और मैं एक ही हूँ, अलग नहीं हूँ, तो समझ जाता। लेकिन मनुष्य शांत रह के सुना और पढ़ा, सत्संग अच्छा किया तो समझ जाता है। अब सुना नहीं, सत्संग बराबर नहीं किया, उसके समझ में कुछ भी नहीं आता बेचारे, तो खाली मेहनत हो जाती। ऐसा मेहनत करने में क्या फायदा है? समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, आगे बढ़ना अपने आत्मा को पालना, आत्मा की जीवात्मा की जन्म है भी और नहीं है। समझिए, तुम्हारा श्वास तुमको बताता है मैं जिंदा रहते हुए मरने वाला हूँ, मरने वाला रहते हुए भी जिंदा हूँ, जिंदा रह सकता हूँ, हमको श्वास बताता नहीं, तो कैसा बताता? ऐसे भगवान बोलते मैं क्रिया करते हुए भी निष्क्रिय हूँ, निष्क्रिय रहते हुए भी क्रियावान हूँ, मैं करवाता हूँ और करता हूँ। तुम करवाते हुए करते हुए भी, करवाते हुए भी मैं कुछ नहीं करवाता, मैं कुछ करता नहीं, ऐसा है। अब तुम्हारी बुद्धि को कैसा मालूम होता? मालूम नहीं होता। तो हम तुमको उदाहरण देते, जैसा तुम्हारा श्वास वो मरने वाला है, तुमको बताता है, कैसा बताता? श्वास को तुम छोड़ दिए, तुम श्वास अंदर दिए तो छोड़ दिए, वो बता रहा है मैं मरने वाला हूँ, मैं चले जाने वाला हूँ। फिर नहीं चले जाने वाला नहीं, रहने वाला हूँ, मैं फिर आने वाला और रहने वाला हूँ, फिर अंदर ले लेता हूँ। जब तुम क्या हो तो रहने वाला हूँ है, तो किसी डॉक्टर को बोला है, वैद्य को बोला है, जब तुम सांस छोड़ दिए, तुम भी कोई मर गया है उस वक्त उसके पास गए और देखेंगे क्या देखेंगे? पहले हाथ लगाते ठंडा लगा, उंगली लगाते, तो उंगली लगाते नाक के पास, इसका प्राण जारी है क्या? चलना जारी है तो जिंदा बोलेंगे, और कुछ चलना है तो ये तो गया, क्या गया? थोड़ा रोज बोलता था मैं जाने वाला हूँ, फिर मैं रहने वाला हूँ, जाने वाला, आने वाला, रहने वाला, तीन भी मैं बता रहा, आ रहा है, आ गया हूँ, तो सांस छोड़ता जाने वाला हूँ, ये सब बराबर बताता रोज। कोई आदमी अगर ख्याल नहीं करता तो जाने वाला भी है और आने वाला है और रहने वाला है। देखो रात दिन तुम्हारा श्वास ले छोड़ रहे, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए तुम नौजवान बच्चे से जाके नौजवान होंगे, नौजवान जाके और नौजवान होंगे, फिर और थोड़े बूढ़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर एक दिन श्वास चले जाता तो फिर शरीर जैसा तब्दील आना बात शुरू जाके जरा भी देती, हड्डियाँ बाल भी सब खला, क्या गया जिसमें तो तुमको दिखे
कि श्वास ही मरना रहा, लेकिन श्वास के परे एक रहता है जो जानबूझकर रहता, जो तुम बात करते हो कि मैं हूँ, वो श्वास नहीं बोलता मैं हूँ बोल, याद रखना इस बात को। श्वास नहीं बोलता कि मैं हूँ, श्वास खाली तुमको इशारा देता। वो जो जानने वाला है ना, ज्ञान की शक्ति है श्वास, वो शक्ति बोलती है कि मैं हूँ, वो बताती है कि मैं आदि हूँ, नहीं गई जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाली हूँ। प्रकृति बोलती है कि मैं जानने वाला हूँ, तब्दील होने वाली हूँ। वो क्षण पुरुष है, वो बोलता है कि मैं तब्दील होने वाला हूँ, तब्दील हो रहा हूँ, रोज एक दिन चले जाऊंगा। और एक ऐसा है, मैं चले जाने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। बचपन से माँ बाप नाम रखे, कई बार मैं बोलता हूँ माँ बाप नाम रखे, और ये बोलते गए कि तुम्हारा नाम श्रीनिवास। वो श्रीनिवास उम्र भर नाम लेगा, मर गए तो भी श्रीनिवास मर गया बोले। ऐसे जो नामा है वो कैसा लगाया, उन्हें तो प्रकृति पर लगाया, क्योंकि वो नाम लगा उसी को जो रहने वाला है हमेशा। इसको बहुत मुश्किल से समझना पड़ता है। पागल आदमी को समझ नहीं आता, पहले बोलिए, फिर बहुत शांत हो। जब वो अपने आप का अनुभव कर लेता है, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दोनों के द्वारा अनुभव करना। गीता बोलती है ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्मों के द्वारा भी उसको अनुभव करो। अरे तीनों के द्वारा अनुभव करने के बाद तुम्हारा ज्ञान पुख्ता और पक्का हो जाता। जब तुमको निसंशय हो गए, तुम्हारी मृत्यु खुद तुम्हारे हाथ में आ गई। तुमको लाखों लोग दुनिया भी बोले तुम मर जाने वाला, तुम बोलता है मैं हमेशा रहने वाला हूँ। कभी खेल में प्रकट होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ। ये तुम्हारा अनुभव रहेगा, और वो अनुभव अपने आप ही लेना पड़ता है। ये कितना भी समझाए, थोड़ी देर का बुद्धि में रहेगा, दरवाजा पार से इधर ही लेके जाएंगे उसको। इसलिए उसको किताबें ग्रंथ तो पढ़ना, लेकिन हमेशा अभ्यास करना। बड़ी तुम्हारी नहीं होती, बड़ी कपड़ा है, एक दिन कपड़ा फट जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, लेकिन तुम तो रहेंगे। देने वाला बराबर बोझ नहीं रहता। तुम उम्र भर, आप तुम्हारी क्या उम्र है उस पर से, आज से कितने तुम पैंट हो गए, कितने बुट शर्ट हो गए होंगे, कितने धोतियाँ हो गए, कितने बनियान हो गए, तुम एक सा ही है। ऐसा तुम्हारे अंदर मैं बोल के समझने वाला जो है, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, फलाना काम किया, मैं एक दिन मर जाता हूँ, ऐसा ही बोलता। सब बोलने वाला कौन है? वो अंदर से हवा है क्या? नहीं, वो हवा को चलाने वाला है और हवा को बंद भी कर देने वाला है। ऐसी जो शक्ति है वो खुद तुम हो। मैं जीवात्मा है अंदर से, उसको समझने के लिए तुमको बहुत शांत रहना पड़ता है। जब तुम उसको समझते हो तो तुम नहीं समझ सकते, समझे? ऐसी चीज तो यहाँ कहते समझने, तुमको अगर इच्छा है समझने की तो तुम अभ्यास करते जाओ, तुमको इच्छा है तो तुम समझते रहोगे। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पथ प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। किसी नौसिखिए या किसी धूर्त का मार्गदर्शन नहीं होना। किसी धूर्त आदमी है, बहुत लिखा पड़ा है, उसका तुम मार्गदर्शन लोगे या नौसिखिया के तरफ तुम भागोगे, वो तुमको कुछ नहीं समझा सकता। वो थोड़ा समझा के तुमको छोड़ देगा, तो वो आधा समझाएगा, तुम उसके चक्कर में घूमते रहोगे। कितना भी बड़ा रहो, जिसका अनुभव है उसके पास कुछ अलग रहती है, कुछ समझाने की तड़प रहती, वो अपनी छोटी भाषा में समझा सकता है। रामकृष्ण परमहंस थे, कोई ऐसे पास नहीं थे, एमए नहीं थे, बीए नहीं थे, बोल सकते रामकृष्ण परमहंस बीए पास थे, कुछ नहीं। उनका उदाहरण लो, विवेकानंद बहुत बीए हो, एमए हो, उससे भी पास था, फिर वो पागल की तरह फिरा। पहले भगवान है कि नहीं है, तो कोई देखा क्या? देखा तो मुझे बता सकता क्या? वो फिरते रहा जन्म भर। उनसे जब पाला पड़ा अनपढ़ से, रामकृष्ण अनपढ़ थे, उनको बता ये मार्ग है, ये बताऊंगा है भगवान कैसे। वो एक मिले, वो है, वो नहीं है, तुम देखिए हो, मुझे बता सकते हो, फिर मैं बोले साथ सुनने पर, नहीं तो नहीं। गपचुप नम्रता के साथ सेवा में रहो, तब बताएंगे। तो आप बता दो बातों में, आचरण से वगैरह बता दे कि भगवान कैसा रहे, समझ गया।
ऐसा अपन नम्रता के साथ रहेंगे तो भगवान मिल सकते, धर्म का अनुभव कर सकते हो, इसी जगह में इसी शरीर में कर सकते हो। क्योंकि अगर हम रास्ते पर नहीं चले, हम अपना कामना जारी रखे, क्रोध भी जारी रखे, लोभ और मोह के अंदर भी फंसे, हमको दुनिया भर के भय पैदा हो, भय करने की क्या जरूरत, मतलब में रहना है, सुख और दुख आते रहना है। हम भीख मांगते समझे हमारी इज्जत है, कहाँ इज्जत है, किसके पास गई, सब मालिक भरा हुआ संसार, तुम बगैर खुसूर के, बगैर कुछ गलती किए, बगैर अविचार से चले, नीति न्याय से चलते था, तुमको कोई जेल में डाला या तुमको कोई मार भी डाला, तुम मरने वाले भी नहीं रहते, जेल में बैठ के तुम्हारा अपमान भी रहे, तुम अपने चार से हमेशा शांति से चलोगे, और वो जेल में जो डालता और नहीं डालता, थोड़े दिन में वही पाँव पड़ने लगेंगे, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, तुमको जेल कुछ नहीं करता, लोगों का ये अपमान भी कुछ नहीं करता, तुम अपनी सीधा और चाल चलन नहीं छोड़ना, वो तुम हमेशा का सीधा चाल चलन अगर रखे तो बराबर आप ठीक रास्ते पर रहते हो। चाल चलन में बिगाड़ होगा और मन में तुम्हारे अंदर पाप आ गया, कामना, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये अगर आ गया, तुम्हारी इज्जत गई है। ये जेल में जाने से, कोई अपमान करने से कोई इज्जत नहीं है। बड़े बड़े महात्मा इसी हिसाब को गिने हैं, इसलिए वो भगवान के मार्ग पर टिके रहे, तो टिक नहीं सकते। वो देखे कि अच्छा और बुरा जो है इस शरीर के साथ लगा हुआ आते जाते रहता, उसका क्या हिसाब है, तो हिसाब नहीं, भगवान की मर्जी और छोड़ देते थे, भगवान की मर्जी पर जिंदगी जीते थे। बहुत मुश्किल है मार्ग, समझने के लिए बहुत अच्छा है साधक के लिए, जो भक्त है उनके लिए बहुत प्यारी बात है जो माता समझाती, जिनको समझ नहीं है बहुत मुश्किल है, समझ नहीं सकता। समर्थ रामदास ने सुख है, अरे बाबा ये कैसी चीज है, वो मराठी में बोले, जनाशी झाली बहुत दुर्लभ, तो बताया क्या बोलते, जनता को नहीं बहुत दुर्लभ हो गया भगवान वस्तु, आत्मा वस्तु परमात्मा, जगाशी झाली बहुत दूर, जनाशी झाली बहुत दुर्लभ, तेजिया माँ बहुत सुलभ है सदगुरु कृपा, तो बताया वो हमको इतना ना सुलभ हो गया, सदगुरु की कृपा से हमको सहज मिल गया, कैसा मिल गया, देखो उनको कैसा, रात दिन उनको अभी भी फोटो देखो, कभी उनके हाथ में बिना माला के फोटो रामदास स्वामी का दिखेगा, दिखेगा क्या जी, कोई बोलो, समर्थ रामदास स्वामी हाथ में दिखाते, राम 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 चलते रहे, कभी राम को छोड़ के रहे नहीं। 200 मंदिर स्थापना किए मठ हिंदुस्तान, रेलगाड़ी नहीं उस टाइम में, हवाई जहाज नहीं है, कोई भी नहीं, बैलगाड़ी नहीं जाता, उनका पैदल से कैसा काम किया उन्होंने, अपन नहीं सोच सकते। उनको राम जी जैसा बुद्धि और अंदर से प्रेरणा देते थे और बताते वैसा काम क्यों, व्यवहार के अंदर भी और परमात्मा के अंदर भी, शिवाजी राजा से कैसे कैसे कामा कराए, समझे ना, वो भगवान उनसे बातें करते थे, 300 साल के नीचे की बात है, ज्यादा नहीं। हम जो बात हो जाती है उसको भूतकाल में ढकल देते और उसको हो गए सो बात है, पुरानी बात है छोड़ दो, तो नई बात क्या है, हंसो सब झगड़े यहाँ तक सब झूठी झूठ होगा, ये नई बात। अब से पुरानी बात अगर जब तक के सच्चाई नहीं आए तो नई बात का कुछ जलवा नहीं है, वो सब झगड़े मचाने वाला है, ऐसा सोचने वाले कम रहते। तो इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग जो हो गए अपनी जिंदगी को कामयाब किए हो, मनुष्य कैसा रहना चाहिए, धर्म किसको कहना चाहिए, और किस तरह से मनुष्यता को यूज करने के बाद जाति पाति नष्ट नहीं किए, जाति पाति रहो, रहने दो, ईमानदारी हो, कोई चीज ईमानदारी के साथ करो, जहाँ तक हो सके सच्चाई के अंदर लाओ तो धर्म आ जाता है। और सच्चाई छोड़ दिए, विवेक छोड़ दिए, विचार छोड़ दिए, मनुष्यता की चीज को छोड़ दिए, तो वहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज नहीं रही, समझा। रोज बराबर सुबह 4 बजे 3 बजे उठ कर नहा ले, बराबर भगवान के पास बैठे, फूटपत्ती बराबर चढ़ा रहे और थोड़ा मन चक्कर खाते चले जाते। वो कबीरदास जी बोले सा, माला तो करने फिरे मनवा फिरे 10 दिशा, समझे, माला तो करने फिरता है, मन फिरे 10 दिशा, जीव फिरे मुखमा है, अंदर तो खा रहा था, फिर रहा सब,
माला करने चल रहा, मन दिशा में चल रहा है, जीव अंदर चल रहा है, तो ये तो स्मरण नहीं पड़े। स्मरण नहीं होता तुम जो कर रहे, समझे क्या? जरूरत निरत स्थिर रहे, तुम्हारा तवज्जो जो है सूरत चेतना स्थिर रहना, समझे? और तुम शांत रह के भगवान को पुकारा, प्रतीक्षा का भाव होना। और तुम प्रतीक्षा नहीं कर सके और भगवान को ऐसा नहीं बुला सके, आएगा नहीं। कितनी मन प्रतीक्षा तुम करते रहो और भगवान को बुलाओ, शांत रहे, वो बड़ा जरूर तुम्हारे पास आता है। तुम आता है, वो है, ऐसा विश्वास रख के बुलाओ और उसकी प्रतीक्षा करते हुए बुलाओ, वो जरूर आता है। तुम बुलाते नहीं, बुलाने याद नहीं, तुम आएंगा कैसा आता है। जो कहने इसलिए रखे उसको तुम जरा सोचो। कष्ट का टाइम आए, उसको बुलाया गजेंद्र, भगवान मैं मर रहा हूँ आओ। गजेंद्र मोक्ष जिसका मतलब पूछे पुराणों में है, उसको मगर समंदर के अंदर उसका पाँव खींच के लेके जा रहा था। वो बोला मेरा कुछ नहीं चलता, पाँव को पकड़ा है, चक्कर छोड़े, फिर आपने साथी गए, चक्कर के पहले आपने खुद पहुँच गए, जत्ते के चक्कर जाके वो मगर का सर काट दिया। ठीक, मगर मीठी जो बोलते मजबूत जो पकड़ा था, पैर छूट गया और उसके पास कुछ नहीं था। कमल का फूल देखा एक तालाब, वो फूल लेके भगवान को अर्पण कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं, तुम मुझे छुड़ा दिया। क्या वो गजेंद्र जो हाथी पुकारा उसके असली एक पशु है, उसी एकदम उसकी चेतना में भगवान याद आए और पुकारा। याद आता है क्या जी? हाँ आता है, उन्हें भी रोता है। उसका रोना देखे और भगवान तो उससे भी थोड़ा ज्ञान देता है, कोई चीज़ है मालिक को, तो फेंक दिया फूल, तो मालिक उसको बचा दिया। वो कैसा फेंका, उसको कैसा याद आया, ये बहुत बड़ी कहानी है, उसमें समझाते बैठे तो 2-3 घंटे हो। उसमें भी एक बात है, तो अपने मालिक को पुकारते हैं, उनको मालिक ही पुकारते हैं, तो उसमें भी कम ज़्यादा भक्ति कम ज़्यादा रहता है। इधर सोचो और उधर चलो, करने की कोशिश करो, तो होता क्या, बराबर आप आगे बढ़ सकते हैं ना। इसलिए कहना क्या है, पहले सोच लो कि तुमको न्याय और नीति, शांत और स्थिर बुद्धि से भगवान की तरफ जाना है, भगवान को प्राप्त कर लेना है या नहीं। क्योंकि सब जन्म हो गए, एक मानव जन्म आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म में भगवान के साथ अपन न्याय नीति के साथ एकता रखना, भगवान जैसा कहते हैं भगवान कहना और अपन काम करना, ये तरीका उन्होंने गीता के द्वारा बता दिया। लेकिन अर्जुन को भगवान, अर्जुन और श्री कृष्ण एक ही रथ में, भगवान ये बता दे भाई 4 युक्ति की बातें बताता हूँ, ऐसा तू करना, तेरा सारथी रहता हूँ, ये हटा नहीं, मैंने बता जैसा तो चली अच्छी बात। अपन देखते ही गीता के अंदर भगवान बताते गए और अर्जुन सुन के चलते गए, ये दिन अपन भी पैदा कर देना। दूसरा नंबर क्या है, रामकृष्ण परमहंस का है, उन्होंने भी माँ माँ ऐसा पुकारना, माँ जो कुछ उनको आज्ञा देती थी, बताती थी, वो बात अपने जीवन में उतारे और चलते गए, उन्होंने जीवन व्यतीत करते गए। अपने ऐसे ठहर गए सब दूसरे लोग, उनको हुआ वो अवतारी पुरुष से, इसलिए उनको अपने को नहीं होता जी। अपन मानव है, मानव आया कहाँ से, ये बोल के, अरे मानव है कौन, मन आया मानव, मनोमय लोग से, प्राण आया प्राणमय लोग से। बताओ भौतिक शरीर बना, पंचमा भूतों का अन्न खाया, रस खाया, वो रस का वीर्य बना, उसके अंदर से जीव पैदा होता है माँ के गर्भ में, वो मनुष्य का उसको नक्शा दिया जाता है, अंदर से भगवान की तरफ से शक्ति देती है जो भगवान की, वो पुतला बन के बाहर आ जाता है। वो स्त्री हो या पुरुष हो, बराबर एक छोटा लड़का तुम बाहर आ जाता है, उसको तुम कभी नहीं समझते कि ये भगवान बना है, यार कौन बना रहा है, तुम बना सकते हो ऐसा करो। तो वो कितने दिन टिकता है, सब बातें करता है, क्या क्या करता, सब समझ में आता, समझे ना। बहुत मुश्किल की चीज़, ऐसे आजकल बहुत गप्पे चल रहे, वो हो रहा है, ये हो रहा है, हम भी बहुत सुने, वो कुछ कहना नहीं होते, ऐसे बहुत होते और चले जाते। जो सृष्टि चल रही है भगवान के हुक्म से, या भगवान करवा रहा है, वो बराबर काम रहेगा। और उसकी तरक्की जब ये है और जब वो अपने आप को जानता है, भगवान कर जाता है, उसको पकड़ लेना चाहिए। मैं कौन हूँ, पहला सवाल है, मैं क्यों आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, मेरे क्या संस्कार होंगे पहले कि आपके वो कैसा चलना, जान कर चलो, उसका नाम ही विराम है। उसको छोड़ दिया, अपने आप को जाने नहीं, और अपने संस्कार क्या है, अपनी सोच क्या करना चाहिए।
यहाँ से छूटे जाते कहाँ, ये सब अगर मालूम नहीं है तो बाकी सब चीजें आज्ञा है। आप कुछ भी अपने मन से करते रहते, अधूरा प्रपंच है उसका, उस आदमी। ये कहते माता बोलते ऐसा नहीं, जो अवस्था तुम्हारे ऊपर आने और तुम्हारे अधिकृत करने की चेष्टा कर रही है, वह तुम्हारे सच्चे स्वरूप का कोई अंश नहीं है, बल्कि एक विदेशी प्रभाव है। इसलिए इस अवस्था को स्वीकार करना और इसे अभ्यक्त करना सच्चाई नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे तो उस वस्तु की अभिव्यक्ति कहा जाएगा जो तुम्हारी यथार्थ सत्ता के लिए मिथ्या है, जो तुम्हारे लिए जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे वैसे वैसे अधिकाधिक विजातीय बनती जाएगी। क्या बताते हो, आजकल हम राज्य चला रहे और कोई कानून कायदे सब निकाल रहे, तो हम विचार को छोड़ के और अनिति वगैरह सब उसके अंदर मिला दी आधुनिक कानून अंग्रेज को निकाल कर रखे। अंग्रेज गया, अंग्रेजी नहीं गई, अंग्रेज हट गया, उसके कानून नहीं गए, उसके विचार नहीं गए। तब हम अपने कानून में किताबों में भर दिए जिसके ऊपर सच्चाई नहीं आ सकती, सब ढकों से कायदे कानून है, जिससे आदमी और झूठ के तरफ बढ़ रहा है, सच्चाई की तरफ कभी नहीं बढ़ रहा। इसलिए क्या है, हर कोई काम भी बराबर टाइम से कचरे में नहीं होता, पुलिस में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, सब अधिकार का काम चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो गद्दी पे रहता, जो काम करने वाला है, वो सच्चाई के साथ काम करना, सच्चाई के साथ जिंदगी जीना, ये कभी नहीं देता। सच्चाई मेरी दौलत है कभी नहीं समझता। जो खूब पैसा आ गया अपने को दौलतमंद समझता है, समझे क्या? कम सोच, जरूरत जितनी आएगी उतना की बुद्धि मंद हो जाएगी, और मंद जितना होता दौलत भी मंद पड़ जाए, तो उसका उपयोग कैसा करना उसको मालूम नहीं। दौलत क्या एक शक्ति है जो बुद्धि नहीं देते, अगर आ गई तो तुम फजूल खर्चा कर देते, और उसके साथ जो अच्छा पुण्य का कार्य, बड़े बड़े अच्छे कार्य होने के बजाय सब गलत काम होना शुरू हो जाए। आज ऐसे चल रहा है, अपने दिन ब दिन क्या देख रहे, बहुत बड़ी तरक्की है, समझते जा रहे, खाली खुश हो रहे जिनको पैसे न ले, लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही, दिन ब दिन अपनी नीयत खराब होती चली जा रही, आपस में एकता और दोस्ताना कभी सच्चा नहीं है। ये सारी बातें आने के बावजूद भी आप क्या समझ, बहुत पीछे पड़े हैं, बहुत खुशहाल हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह देखो कितने बड़े बड़े अच्छे काम किए, क्या अच्छे काम पर है, उनको कभी जिनकी हवा खाना है क्या बचे, मतलब जो जिनके हुक्म पर सब चलता, वो जिनकी हवा खाना, उनके ऊपर मुकदमे होना, उनको उनके खिलाफ जाना जनता, कितनी शर्म की बात है। पूछा कितना अच्छे से जिंदगी जीना, कितना विचार से चलना। ये क्या उदाहरण रख रहे ये लोग, बड़े बड़े लोग जिनको तुम बहुत बड़े लिखे पड़े, बहुत बड़े तबके पड़े, वो सब लड़े झगड़े, अपने घर में के झगड़े, बाहर के झगड़े, पैसे खाने के झगड़े। इसका मतलब ये क्यों रख रहे कचरे में? तुम भी इसी तरह से देखो बन के झगड़ा करो आपस में, वो भाई भाई माँ बहन अपने ग्रुपों में झगड़ा करो, रात दिन लड़ते रहो, मस्जिद में वकीला रखे रहो, इसमें बहुत शांति है, मुक्ति मिलेगी। यह आधुनिक कारोबार है। बोले अगर हमारे विचार और रिश्तेदार चलेंगे, उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करके चलेंगे, उसका विचार करेंगे, भले के थोड़ा निकालो ऐसे कायदे कानून अपने कैसे, और मनुस्मृति क्या बोल रही है, इंसान कैसा चलना, उन्हें किससे बना, उसको क्या होना, सारी बातें अगर निकाले हर आदमी संतुष्ट रहेगा। कि उसको बोलने वाला कोई नहीं, खूब बोलने वाले निकले आजकल कम नहीं है, बोलने वाले, सुनने वाले बहुत कम है। तो याद रखे चलने वाले वो भी नहीं है मेरे कुछ, सुन के छोड़ क्या काम है, चलता रहे याद कर, हर आदमी में बोल क्या कर रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा हर ये बात बहुत बातें बहुत सकता हूँ, नहीं बोलता। अब पानी कह रही हो तुम, टेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, पानी आपको मिलता नहीं, कहीं के नल फूट के बहते रहता पानी गजे में, कोई बंद कराने वाला नहीं, गड्डी का नहीं है ना देश का नहीं। देखिए अब मारवाड़ गली उधर देखते हैं, पानी का बूंद नहीं है। रात को 11 बजे टैंकर आता, वो झूमर लग जाते हैं, और तुम लाइन लगा देता पानी दे। कभी ऐसे अपने निजाम के जमाने में कभी लाइन लगी पानी की, बहुत खुशी। पानी भरना बेचारे माया, कोई दारू बोलता हमारा नल को इस वक्त पानी होगा तो देखो भरे हुए, ये पानी का से भीख मांग रहे अपन,
ये क्या दुर्दशा करी भारतीय व्यवस्था। शक्कर के लिए कंट्रोल, चावल के लिए कंट्रोल, हर बात में कंट्रोल, बस बच्चे पैदा करने नहीं दे कंट्रोल, तुम इलम पढ़ाने जाओ डोनेशन ज़्यादा होना। एक क्या करके भारत का खिलवाड़ा। अभी हमारे आंखें नहीं खुलते, हम बोलते हमारे लोग बहुत लिखे पढ़े, लीडर बहुत बड़े बड़े, वो गधों के पास ही जाते हैं अपन सिफारिश देने के, हमारा काम करो, थोड़ा सिफारिश लगाओ, हमारा काम क्या जाने का भीख मांग के जीना। ऐसे बेवकूफ़ों जाना नहीं बोलते, अपन मर जाते क्या, जाना नहीं, वोटिंग डालना नहीं, सिफारिश नहीं कर, जो भगवान देता चटनी दिखाओ, जरा वैराग्य पकड़ो, पहले के लिए बोले था और आनंद के साथ जियो, क्या उसमें होने का है। अपन ये सच्चाई पर नहीं आते, अपन हमेशा अपने रखते ना, क्या रखो, कपड़े में रखते, रहने में रखते, हाँ शिक्षा में सुने रोज और दाढ़ी बनाओ, अच्छे कपड़े, इसमें रखत है, इसमें कोई रखत नहीं हमको कुछ। भगवान बोलते नहीं, अंदर में ऐसे सच्चे बने रहो, गंगा से भी निर्बल बनो, वो बनने की किसी को इच्छा नहीं है। हम पाप धर्म गंगा में जाएंगे, लेकिन गंगा को प्रतीक्षा कराने लगा ना, अपना आचरण ऐसा रहना बिल्कुल निष्ठा हो, काम क्रोध रहित रहना। गंगा माई बोलना कि वो आदमी, वो महात्मा, वो संत मेरे पास आना, दर्शन, उसका दर्शन कब होना, वो तरसना, वो थी हमारे पास पहले सनातन धर्म की बातें, वो लोग किए भी है, समझे कि नहीं। ऐसा पुराण में है कि गंगा को पाप लगता है, सर्वसाधारण पापी लोग, मूर्ख लोग जाके नहाए, वो पाप कहाँ धो लेती। अच्छे अच्छे महात्मा लोग जब जाते हैं, वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा पहले से, वो जाकर जब दर्शन करके वहाँ नहा लेते हैं, तो गंगा माई बोलते वाह मैं आज धन्य हूँ, ये महात्मा के मेरे अंदर ना है ना, इसका मेरा सब पाप धुल गया। मेरे को लोग पाप देख कर गए और मेरा पाप ये महात्मा कर गया, एक इधर बात है। और आज देखते हैं तो अपन आज की बात सीधे सोचते, तीनों को पानी नहीं मिलती, भीख मांग रहे। किसने अपनी भीख बंद वो बंद हुई है बताओ तो सही बोल। किसी के भी आंखें नहीं खुलते, बुद्धि खराब हो गई भारत के हम लोग। इसे मैं गए सत्संग में बोला, हिंदू उसी को कहना कि जो अपने आप को जानता और अपने भगवान को जानता है, न्याय नीति कड़क, वैराग्य क्या है, व्यवहार में कैसा जीना, भगवान के लिए कैसा जीना, शांति के साथ चलना, मौत का डरना नहीं, जेल को डरना नहीं, किसको नहीं डरना। ऐसा ग्रुप तैयार हुआ तो बराबर तुम्हारा धर्म कायम हो जाता है। काम करने वाला को नहीं सुनिए, तुम्हारा धर्म पे चलो, तुम ऐसे साफ रहेगी। ऐसे तुम्हारे अगर लालूच रही तुम उस पर नहीं चल सकते। तुमको कोई कीर्ति आया तो भी कोई बात नहीं, अपकीर्ति भी हो गई तुम्हारे अच्छे चाल चलन में तो भी कोई बात नहीं। ऐसे अच्छे चाल चलन रखने की हिम्मत रखने वाले बहुत कम है, नहीं है। अब कम है तो भी कोई बात नहीं। वो लोगों को जो भगवान शांति और आनंद देता है, कभी दुनिया में वो कितना भी कोशिश करो मिलेगा नहीं। तो ये बात माता जी बताते कि देखो तुम सच्चे तरीके से पवित्र होकर जीना चाहते, भगवान को रजामंद रखना चाहते तो और बात, और अपने दोस्तों को, अपने खराबदारों को और इधर उधर सब लोग बात वैसा करना पड़ता। ये सब क्या है, बुलबुले खाली, दिखा नहीं। इसी वजह से तुम बहुत बड़ा नुकसान क्या कर, अपने भगवान को छोड़े, अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो रहा। रात दिन तुम्हारा टाइम इसी में चल जाओ, रात दिन व्यस्त रहे तो तुम खाली दूसरों को डरते हो, अपना आचरण रखते। भगवान के प्रेम के लिए कभी भी आचरण आदमी नहीं रखता। क्या उसका मनुष्य का विचार कैसा रहना चाहिए, धर्म किसको बोलना चाहिए, इसका भी ज्ञान खत्म हो गया। क्योंकि उसके सच्चाई के साथ आंखें नहीं खुली, इसे उन्हें बता के देखो ये खत्म हो गए सो बातें, कुछ काम के नहीं बोलती। हाँ सच्चाई नहीं है नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे तो उस वस्तु की अभिव्यक्ति कहा जाएगा जो तुम्हारे यथार्थ सत्ता के लिए मिथ्या है। हमारी यथार्थ सत्ता क्या है, जीवात्मा, उसके लिए वो मिथ्या है, वो आचरण बाहर का। जो तुम्हारे लिए जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे वैसे वैसे अधिकाधिक विजातीय बनती जाएगी। तुम जैसा जैसा अंदर से भगवान को खींचे जाओगे, जैसा जैसा ज्ञान होते जाएगा, तुमको बाहर का आचरण अपने खुद का ऐसे ख्यालात गलत मालूम होते, दूसरों के अंदर भी जो ख्यालात चल रहे हैं जिसको तुम अच्छे ख्यालात बोलते वो भी आपको गलत है मालूम हो जाएगा, एक ज्ञान हो जाएगा। पहले नहीं होगा, तुम तरक्की करो, समझ में आता है कि अरे बाप एक आदमी या बात कर रहे उसके विचार देखेंगे, अरे बाप समझ में आएगा बहुत डेंजर विचार है। इस विचार से भर के आदमी जिंदगी जी रहा है, आदमी को तरक्की नहीं करता, नर्क में चले जाएगा इस विचार से। अगर समझ जाओगे तो कोई सोचो बोल रहे माते प्रबल रूप से अनुभव करोगे। जब जब वो आवे
और यदि अधिकारी इधर अच्छा है, जब वह आवे और यदि तुम उनके स्पर्श के प्रबल रूप में करो, उसके स्पर्श को प्रबल रूप में अनुभव करो, तो भी सर्वदा उसका त्याग करो। तो प्रबल रूप में तुम्हारा कोई खराब बातें अगर अनुभव करे किसी के अंदर या अपने अंदर, एकदम उसको त्याग करो। अपने मन तथा अंतरात्मा में श्री माँ की ओर उद्घाटित हो। अपने मन और अपने अंतरात्मा में श्री माता की तरफ उद्घाटित हो। क्या बोले? अपने मन में और अपने अंतरात्मा में जो भगवती माँ है, सृष्टि की माता, जिसको तुम भारत माता बोलो और कोई माता भी बोलो, अपने अंतरात्मा में उसका अनुभव करो। हरी हम कितने लोग है जी ऐसा भारत माता की मत करता है। भारत माता कौन है? तुम्हारे अंदर निर्मलता रहना। तुम दूसरे स्त्रियों को माँ बहन के ऐसे देखना, अपने एक और को छोड़कर इतना निर्मल विचार रहना, निर्मल भावना रहना। जब तुम भारत माँ की पूजा सही करो, न्याय को डर के न्याय पर चलना, रीति से चलना, बहुत गलत बातें जबान से बकना नहीं, शांति के साथ बात करना, एक ऐसा शांति को लाना और न्याय नीतियों को जगत में लाना, या अपने में लाना, दूसरे में लाना। इसका जो अच्छी तरह से आचरण करता है, इसलिए अपनी दौलत जाने दो, पैसा जाने दो, प्राण भी जाने दो, इसलिए जो जीता है वो भगवान के लिए जीता है, उसको भगवान मिलता है। इसीलिए जो नहीं जीता उसको पैसा मिलते, वो पैसा दूसरा पैसा है, उसके घर में झगड़े पैदा होंगे, भाई के साथ नहीं जिएगा, बहन के साथ नहीं जिएगा, माँ बाप के साथ नहीं जिएगा, नाना प्रकार के पंचायत हो गए थे। उन्होंने बोलता इज्जत नहीं जाना बोला, ऐसा रुको। क्या ऐसा मछलियों को तुम्हारा जी तुमको आता अंदर से खूब खाते रहता, मरते रहते, गंदे ख्यालात रहते, ऐसा रखो, ऐसा अंदर मर रहे ना तुम अंदर। बाहर दिखा तो क्या नहीं, जब बाहर बहुत अच्छे दिखे तो क्या फायदा है? फायदा नहीं, बाहर दिखे तो अंदर कीड़ा लगा हुआ है, वो कीड़ा काम करे। भगवान श्री अर्जुन कृष्ण भगवान ने नहीं चाहता तुम पहले अच्छे हो जाओ, कीड़ा नहीं लगे, उसकी तपस्या करो, वो तुम्हारा सच्चा धर्म। अपने मन तथा अंतरात्मा में श्री माँ की ओर उद्घाटित हो। अपने संकल्प और श्रद्धा विश्वास को बनाए रखो, अपने जो संकल्प है विश्वास श्रद्धा को बनाए रखो, और तब तुम उसे पीछे हटते हुए अनुभव करोगे। जब तुम्हारे बीच बेकार विचार पीछे हटते अनुभव करोगे, तो बेकार भी सोच पीछे हट जाएगा तुम्हारे से, बेकार बातें भी जितने तुम्हारे से पीछे हट जाएंगे। समझे क्या नहीं? ये बहुत बड़ी चीज है, इसको मजबूती से पकड़े रहना, यही धर्म है असल। ये धर्मों को हम छोड़ देते, खाली ऊपर ऊपर के आचरण को पकड़ लेते। ऐसा आचरण ऐसा आचरण नहीं कर, ऐसा आचरण तुमको काम नहीं, किधर भी नहीं रहता। और यदि वह हटपूर्वक वापस आवे तो भी, और तुम्हारे काम क्रोध मत्सर दम्भ आता हटपूर्वक वापस आवे तो भी उसके विरुद्ध उसी के समान और उससे भी अधिक हटी बनो, उसी के समान उससे भी ज्यादा हटी बनो, और काम क्रोध को त्याग दो, तुम उसको न मत लो। तो तुम्हारा तुमको पैसे की आशा ज्यादा लोग कभी पैदा नहीं होता, तुम एक बहुत बड़े तपस्वी बन जाओगे। दृढ़तापूर्वक उसका परित्याग करो, उसका दृढ़तापूर्वक परित्याग करो, उससे वह निराश हो, उससे वह निराश हो जाएगी। क्या बोले? उससे वो निराश हो जाएगी। वो तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध मत्सर बांधता है, वो शक्तियाँ तुमसे निराश हो जाती है। अरे हमारे पास हम कितने दिन इसके अंदर हालात गंदे पैदा करे, ये कुछ उसको ले रहा नहीं, छोड़ते चले जा रहे। अरे अपने मन में गंदा सारा है और अपन वो नहीं करे, और नहीं करने का वो ख्याल कब तक रहेगा? चले जाएगा, निराश हो जाए, चले जाएगा। ऐसा तुम तप करो बोलते, इसका नाम तप है। जो हालात बेकार का पकड़ना नहीं, निराश हो जाएगी, ये थक जाएगी, वो थक और अंत में दुर्बल बन जाएगी। अंत में वो हालात दुर्बल बन के क्या होते, उसमें शक्ति नहीं, स्वयं अपनी एक छाया भर रह जाएगी, एक छाया के जैसा रह जाएगी। छाया क्या करती, कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह से तुम्हारा मन बहुत शांत और आनंद में भर जाएगा। फिर आगे क्या होता, छाया में भर जाएगी, रह जाएगी, और फिर विलीन हो जाएगी। बाद में वो छाया भी विलीन हो जाएगी, तो तुम्हारे पास सच्चाई के साथ सच्चा परब्रह्म जो बोलते वो रहेगा, वही तुमको मानो, वो माने। इसलिए प्राण में तो कपड़ा है, ऐसे कपड़े कई बार लिया हूँ,
और लेते रहूँगा, आते जाते रहूँगा। ये तो मेरा खेल है। ये खेल खेलने में कुछ दुष्ट है, अच्छे भी है, बुरे भी। इनसे मेरे को कुछ वास्ता नहीं। मैं मेरी अच्छाई और मेरा जो निर्मलता है उसको मैं स्थापना करने के लिए बार बार आते जाऊँगा। ये कृष्ण के ये कृष्ण बताए धर्म स्थापना था संभवानी युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार आते रहूँगा। 200 साल को समझो, 400 साल को समझो, 100 साल का जो आते रहेगा उसके अवतार होते रहते हैं और वो कुछ बोलते रहता है। और उन्हीं लोगों के समझ में आता जो पहले से हल्लो उधर जो जा रहे हैं, जिनकी बुद्धि निश्चित है, उन लोग समझ में बराबर आता, उस मार्ग पर वो लोग चलते हैं। और वो आज नहीं तो कल भगवान को पकड़ सकते, भगवान को पा सकते। उसके साथ एक रह के भगवान की जिंदगी कैसी है इनको मिल जा सकती है। मानव और भगवान कोई अलग नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका मानव को मालूम नहीं है, भूल गया। इसलिए लिख पढ़ने के बाद भी आदमी गफलत में रह रहा। क्यों रह रहा? वो सोचा नहीं, उस बेचारे को सत्संग सही सत्संग मिलता नहीं, इतना भी अच्छे पढ़ने को मिलता नहीं, और तो जल्दी नहीं समझ में आता, समझाने वाले नहीं, इसीलिए पीछे पड़ रहा है, पीछे हट जा रहा है। तो यहाँ अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो। अपने आत्मा के प्रति सच्चे बने रहो। क्यों अपने आत्मा के प्रति सच्चे बने रहो? बोल देखो देखो, एक बात उनसे कहता हूँ, सच्चे की बात सुनो और सुन। देखो आदमी किसी को गाली, ये गुस्सा के गाली दे रहा है, गाली देना चाहिए, मन में आया तो गाली देना बुरा है, ये मालूम होता, मालूम हो क्यों नहीं दे, ऐसा मालूम होता कि नहीं दे। तो सोचो, मैं गुस्से में आया भाई, मैं गुस्से में आके उसको गाली दे, गाली देते वक्त मैं गुस्से में आ रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, ये उसको मालूम है। देने के बाद ये मालूम होता है कि मैं ये गाली दिया है बेकार, ये नहीं करना चाहिए, ये खराब काम है, नहीं कर। चोरी किसी की करता है चोर, तो ये मालूम रहता है चोरी है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है। जो बुद्धि भगवान दिया है उसको जैसा यूज करना वैसा नहीं करता वो बुद्धि का उपयोग क्या है? मालूम होने का मतलब क्या? उसको नहीं करना। उनको मालूम हो रहा है चोरी अच्छा नहीं, नहीं करना, नहीं करता, लेकिन वो करता है। क्यों करता है? उसको चाहता है, उन्हें करता है। दूसरा रास्ता निकाल कर उस रास्ते से जाना नहीं जाता। ये उन्होंने पाप किया, यानी अपना तप भंग कर लिया। तपस्या क्या है? अच्छी चीज को बार बार करना, बुरी चीज को बार बार छोड़ना, नहीं करना। तो दो बातें हमेशा। इसको फिर बदल के क्या बोल रहा है? जो कर्म अपन करते हो तो निर्मल दिल से करते हैं और भगवान की ओर जाना चाहते, तो वो भगवान को जल्दी ले जाता है। भगवान कहीं भी नहीं, अंदर ही, अंदर तुमको जल्दी ध्यान लगता, तुम जल्दी चले जाए। और जो पाप कर्म करते हो, जो नको बोल के बुद्धि हो, वो बार बार तुम करते रहते हो, वो भगवान से तुमको एक एक कदम दूर हटाता है। वो तुम खुद उसको दूर हट जाते हो उससे। वैसा क्यों हट जाते? तुम तप भंग कर देते हो। तपस्या इसी का नाम। अब तुमको ये बुद्धि स्थिर शांत रहने के लिए तो गीता कहती है कि युक्त आहार विहार, थोड़ा थोड़ा दूरने वाले कम खाओ और सात्विक खाना खाओ, रोटी है, दाल है, वगैरह ये खाओ। ये नहीं बोले कि दूध पे ही रहो, तो पानी पे रहो, इसे ऐसा नहीं कर, कठोरता नहीं। कुछ आहार देखिए, शरीर पर मन को जिंदा रहो, जिंदा रहने के लिए खाओ पियो। दूरने वाले कम खाओ, जो भगवान रोटी या रोटी खाओ, चावरी के खाओ, जो जब उठ जाओ खाना खाओ, जो है उसको उसके मुँह में मत रखो खाने में। रोज एक मर्जी का खाना होना, ये होना वो होना नहीं, वो भी आसक्ति, उनको खाने के बाद जिंदा रहना। कभी पशु पक्षियाँ ये बोलते क्या? कभी गुलाब जामुन होना, उन्हें झोड़े में जाते, अगर की दुकान है रहती, और सब चीज़ों कमेटी करे, बिल्लियाँ, चूहे, बंदरा, उनको ज्ञान रहे कि अगर कमेटी करे, अरे ये लोग पैसे वाले सब अपने को कुछ रोजाना गुलाब जामुन खाते, पूरन पोलिया खाते, तिवारा मनाते, बेटे जो चाहे खाते पीते मजे में रहे। हाँ, पैसे बैंकों में जमा कर रहे। अपन पशु है, अपने बातचीत नहीं आती बोल के अपना कुछ वंटा नहीं चलने दे रहे, दाल गलने नहीं दे रहे। अपन बंदरा, चूहे और सांपा, बिच्छुआ, शेर, सब जंगल के जितने भी जानवर पशु पक्षी एक कमेटी कर लेके बोले इनको जीने नहीं देना बेटे, इनका ऐसा सब चोपड़ा साफ है। कुछ नहीं है, खाने की चीजें ले लेना, शौक की चीजें पैदा करके उसको खराब कर दें, तुम गाँव छोड़ के बाहर जाना पड़ता, सांप आके काटेगा मर जाएगा।
चूहे आके रात को सोते आके काटना शुरू कर दे, कपड़े फाड़ना शुरू तो नंगे हो जाए। बिल्ली हो बंदर के अंदर घुस के तुम्हारे अंदर तमाम खाना खराब करके पका खाने लगे, भांडा बर्तन नीचे करो, तुमको खाना पीना मुश्किल है। देखो वो बंदर आके लगता जैसा अंगार लगाना शुरू करे तो सरकार भी भाग जाए। सुन तो मेरे बात, अरे ऐसी लीला शुरू हो गई तो इंसान किसके पास दावा करे, किसके पास हाथ करेगा, आखिर सुनने वाला रहेगा क्या? वो सब एक हो ना, भगवान नहीं होने देता। हर एक का चेतना, हर एक की बात अलग अलग, ऐसा अपनी खैर है, सब उसकी गिरती रहा है। और वो सब कमेटी करके हमारे घरों में झुकना शुरू गए, राइकर भी भाग जाते थे, जिनके लिए जिंदगी मुश्किल है। अब आशो दौड़ा वो रखो उतना, वो रखे थे उनके पास भी जिनके लिए उनके भी वो हत्यार काम है, वो मरने को तैयार रहते, मारने को तैयार रहते, हम क्या करेंगे? वो नहीं करते, उनकी तपस्या है। समझा, उन्होंने बेचारे जहाँ फल मिला खा लेते, जहाँ कुछ देश हो खा लेते, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहे हो, कहते करके डब्बे में उनको असल कम दिया, हथियार वैसे नहीं उनके पास, तुम बचे इसलिए। कैसा धर्म भगवान रखा उनको, देखो हम क्या करें? हथियार नए से सांत्वना दिया आपने, पर अच्छे से अच्छी जिंदगी जीना हो तो उसको अच्छा बनाना, वो छोड़ दे के अपन क्या करें? एक भाई को नुकसान पहुंचने कि अपनी बड़े बन के जीना, और बाकी कुछ भी आदमी हिंदुस्तान बाहर में अपन अच्छे रहना, बैंका भरते लगा, अरबों रुपए खरबों रुपए से बैंका भरना, बच्चे फिरने दो, नहीं मुझे नौकरी मिलने दो, भूखे मरने दो, कुछ भी करने दो, क्या करने? टिक पड़ के होते दुनिया भर का डोनेशन लेके सत्यानाश कर दिया भारत को। तरफ इतने डोनेशन के क्या करे, कब इतना पैसा होना होता है। और नदी में शांति साथ पहले चीज वगैरह रखना, गरीब बच्चे जिन्हें को ये करना, फालतू पैसा खर्च कर रहे। 45 आश्रय कितने पैसे खराब हो गए। अब आज जन्मभूमि के लिए आज कितने पैसे, करोड़ों रुपये खराब कर रहे। कुछ हो रहा है इससे, कुछ दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही। देर होते भारत माता की जय, इसकी जय, भारत माता की तो जय कैसा भी होगी आगे पीछे, अपना जय देख लो, अपन किधर जा रहे पहले कोई नहीं देख रहा। ये आज्ञा नहीं, यही उसका अहंकार है आदमी का। बोलते ऐसा अहंकार और ऐसे आज्ञा की जो जिंदगी जीता है, तरक्की कैसा होगी बोलते माता श्री। ये सोचना, सोच के अपन भी वोटिंग देने को, देने वाले को देना, अपना क्या खर्च होने वाला है, घर में बैठो हम सब वोटिंग देते, ऐसे हर लोगों को बोलते हैं। ऐसा बोलना, अरे महाराज कैसा ही बोल रहे, कैसा सही बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। तो वोटिंग दे कि कहाँ तक लाए? शक्कर 1 रुपये को 8 किलो लिया। अब कोई लोग बुढ़े लोग हमारी उम्र के हैं तो, और जी सही बात है, 8 किलो शक्कर लिए बोलते उस दिन। अब 8 रुपये में किलो मिलना मुश्किल हो गया, तो कितना उल्टा कर दिया जरा देखो। फिर हम फिर क्या बोलते हैं, हम भारत का कल्याण के लिए 52 पार्टी 60 पार्टी सब भारत हिंदुस्तान को कल्याण कर, क्या मर्जी कल्याण कर। हिंदुस्तान जाके कर्जे नहीं गिर रहा दिन ब दिन, कल्याण क्या करते हो? कल्याण दिख ही रहा सब, दिन दिन महंगा हो रहा, पानी पीने को मिलना मुश्किल होगा। ये सब क्यों हो रहा? या अपने करतूत और अपने तपस्या भंग होके पाप कर्म है अपने, अपन बेवकूफों को ऊपर डाले, उनको और वोटिंग देते आगे बढ़ाए, उनकी सूरत नहीं देखना, मेरे बार कुछ शर्मिंदे हो जाना लोग, अपन चटनी रोटी खाना, उनका नाम नहीं लेना, सूरत नहीं लेना, वोटिंग नहीं देना। ऐसा जब तुम करेंगे ना, भगवान का नाम ले जो बराबर जिंदगी चलती, ठीक है। निंदा भी मत करो, किसको गाना मत दो, लड़ो मत, कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में जितना उतना करो, उसको बढ़ जाए शांति से जिंदगी में। अब देखो रस्ते को आता है, अच्छा काम आ जाता मेहनत का, लेकिन आदमी करेगा अनुभव। झमपड़ा का बंगला इतना बड़ा है, मेरा क्यों नहीं रहा? हाँ, मकान बड़ा है, वैसे 3-3 मंजिल हाथ से पोषण में उससे भी बड़ा हो जाता। ऐसा अगर मैं सोचूं तो फिर दूसरे के गर्दन को काटना पड़ेगा। जब तक गर्दन नहीं काटूंगा, जब तक बेचैनी नहीं मिलूंगा, 24 घंटे काम करना फिर दिन में बंगला खतरे खड़े कर दिया, और मेरे दिल में हमेशा खतरे का बंगला रहेगा। भगवान भागी जाएंगे, उनको क्या साथ में ले जाने का है कि अब बोल के कुछ समझो, ऐसा बना रहे कुछ नहीं। अब रहने वाला रहता कि उनके खा पी के मजे में बंगला गिरी डाल के दंगा फिरता की सुना। ऐसे देखो कैसे हमारे रह सकते, अन्य दूसरे का बहुत अन्य तपस्या भंग करने का सोच रहे, तप को निर्मल तप करते हुए जिंदगी जीने का कभी नहीं सोच रहा आदमी, ये उसका आग्रह का फल है जो आज आदमी भोग रहा है। ये गीता कहती है कि नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्र नहीं विद्या,
ज्ञान होना आदमी को पहले, वो पवित्र वस्तु है ज्ञान। वो आदमी को ज्ञान हो गया, पवित्र वस्तु आ गया ना, पूरी जिंदगी बराबर मजे नहीं। जो आदमी ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं तू कैसा, ये नहीं तू कैसा, ऐसा जिस फिक्र करते था, वो गलत रास्ता है। भगवान की मर्जी है, जैसा रखेगा। उन्हें बड़ा बन के रखा, बड़ा नहीं बना, छोटा बना, लोगों का छोटा। जिंदगी आप कामयाब बनो, उस मालिक के तरफ जाओ, मालिक का अंश ढूंढने का जरूरत। पूरे 100 साल अपन इस व्यवहार में डालते पैसा कमाने में, 100 दिन भी एक साथ, साल को 100 दिन बैठ के अपन भगवान को नहीं ढूंढते। 100 साल अगर उन्होंने दिया तो 100 साल में हम क्या 100 के 100 साल पूरी जिंदगी तपस्या भंग करने में डालते, अपने तप को कायम रखने के लिए। 100 दिन भी हमने एक साथ बैठ के व्यवहार छोड़ के एक साथ 100 दिन तो बराबर करते जाओ। साल में 100 दिन करते क्या? नहीं, कभी नहीं करता। 100 दिन नहीं करता, 50 दिन नहीं करता। इसका वो तपोभंग करके सुख चाहता है, पैसा मिलेगा। उल्टे पाव में भागते में लोग पैसा मुकाम को पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो गलत ख्याल है वो। इसलिए आज कहते क्या कि अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सदा सच्चे बने रहो। तुमको ये अपना आत्मा मालूम होता कि काम गलत कर रहे, मत करो। दूसरा नहीं बोलना क्या जी तुम ऐसा करे वैसा करना, वो बात गलत है, घर को कर रही। उन आके बोलने के बाद सुने तो सही, तो पहले वो पंचायत मत करो, ऐसा करो। तो अपने आत्मा में सच्चा जियो, अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सदा सच्चे बने रहो। बस यही है वास्तविक सच्चाई। ये वास्तविक सच्चाई यही है। तुम कोई कुछ नहीं बोलने की तीसरी सुधर जाओ। अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो, भगवान के लिए अपना प्रयास में दृढ़ बने रहो, मेहनत बराबर करो और विजय हो, जो तुम विजय हो सको। ये बात है। अक्षर सत्संग समाप्त का टाइम हो गया है। विकार भजन का बजेगा, इसमें ध्यान लगाओ। ध्यान के उपरांत आपको प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद शांति के साथ घरों को जाओ। टाइम बहुत बुरा है आजकल का। गीता पढ़ते चलाओ। भगवद गीता जो है ना, तो दूसरे ग्रंथ मेरे पास बहुत है, कोई आता नहीं, ले जाता नहीं, पढ़ता नहीं। लेगा तो ग्रंथ उधर उन्होंने अच्छा तो बहुत बार देखो। फिर गीता तो लो, गीता पढ़ो और शांति के साथ रहो। अर्थ पढ़ो, संस्कृत नहीं आता। संस्कृत पढ़ने में कोई अर्थ नहीं लगेगा तो उसमें संस्कृत अर्थ रहे, पढ़ते चले जाओ, बहुत अच्छा जिंदगी बनाओ। वैसा सोचो, अर्जुन गीता पढ़ के सन्यासी नहीं बना, बहादुर बना और राज्य कमाया।